और पूरी पार्टी बहन जी संपत्ति पार्टी बन गई। नरेंद्र का मतलब होता है नेगेटिव, दामोदर दास का मतलब होता है दलित और मोदी का मतलब होता है मैन। अब वो बहुजन समाज पार्टी नहीं रही है, बहुजन तो सिर्फ बहन जी में समेट गया, क्योंकि जुमलेबाजी करने में वो माहिर है। ही इज नेगेटिव दलित मैन। हम इस सदी के सबसे बड़े महानायक से निवेदन करेंगे कि अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए। देवास शरीफ में 24 घंटे बिजली मिलती है, लेकिन महादेव के मंदिर में 4 घंटे भी बिजली नहीं मिलती है। बोलते हैं कि श्मशान घाट, तो तुमको कौन रोका है? श्मशान घाट का बनाओ, बिजली दो, बिजली मिली, बिजली मिली। एक थाने में एफआईआर लिखवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा। क्या यही काम किया आपने? ये काम है कि कारनामा? तो आपने सुना, ये हैं यूपी चुनाव के बयान। बहादुर यूपी में चौथे दौर के चुनाव प्रचार में पीएम मोदी, बीएसपी सुप्रीमो मायावती और सीएम अखिलेश के बीच जमकर बयानबाजी हुई। पीएम मोदी ने मायावती पर अवैध संपत्ति जुटाने का आरोप लगाते हुए बीएसपी को नया नाम दे दिया, तो मायावती भी पीछे नहीं रही। अखिलेश यादव ने भी अमिताभ बच्चन की आड़ में पीएम पर खूब हमले किए। गुजरात का सरताज, इंडियन वाइल्ड, अगली बार कोई आपको गधा कहे तो बिल्कुल बुरा न मानिएगा। अक्षर वही है, जगह बदल गई। अब वो बहन बहुजन बहन जी बन गया। नरेंद्र का मतलब होता है नेगेटिव, दामोदर दास का मतलब होता है दलित और मोदी का मतलब होता है मैन। देवास शरीफ में 24 घंटे बिजली मिलती है, लेकिन महादेव के मंदिर में 4 घंटे भी बिजली नहीं मिलती है। मुद्दों की नहीं, अब है जुमलों की लड़ाई। नरेंद्र का मतलब होता है नेगेटिव, दामोदर दास का मतलब होता है दलित और मोदी का मतलब होता है मैन। ही इज नेगेटिव दलित मैन। एक गधे का ज्ञापन आता है विज्ञापन। हम तो इस सदी के बड़े महानायक से कहेंगे कि अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए। यूपी की राजनीति में मछली बाजार जैसा शोर मचा हुआ है। चारों तरफ से आवाजें आ रही हैं, नारे लग रहे हैं, ताने मारे जा रहे हैं, कीचड़ उछाला जा रहा है और अलग अलग पार्टियां एक दूसरे को मुंह तोड़ जवाब देने में लगी हुई हैं। अब वो बहुजन समाज पार्टी नहीं रही है, बहुजन तो सिर्फ बहन जी में समेट गया। अक्षर वही है, जगह बदल गई। अब वो बहन बहुजन बहन जी बन गया और पूरी पार्टी बहन जी संपत्ति पार्टी बन गई। उरई की रैली में पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस पर निशाना साधा, तो जवाब देने में मायावती ने भी देर नहीं लगाई। नरेंद्र का मतलब होता है नेगेटिव, दामोदर दास का मतलब होता है दलित और मोदी का मतलब होता है मैन। रायबरेली में प्रचार के लिए पहुंचे सीएम अखिलेश यादव ने गुजराती गधे को चुनाव प्रचार में उतार दिया। गुजरात में वाइल्ड एस यानी जंगली गधों की सेंचुरी पर अखिलेश ने तंज कसा, क्योंकि अमिताभ बच्चन गुजरात टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर हैं। क्या एक गधे का विज्ञापन आता है? बताओ गरीब लोगों, किसान भाइयों, एक गधे का ज्ञापन आता है विज्ञापन। हम तो इस सदी के बड़े महानायक से कहेंगे कि अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए। लेकिन अखिलेश खुद ये भूल गए कि साल 2007 के यूपी विधानसभा चुनाव में
अमिताभ बच्चन ने समाजवादी पार्टी के लिए एक विज्ञापन किया था, यूपी में दम है क्योंकि यहाँ अपराध कम है। और इसी ऐड के बाद यूपी सरकार की आलोचना हुई थी क्योंकि यूपी में अपराध जग जाहिर है। नेताओं को अगर अपनी बात याद होती तो अखिलेश ये बयान देने से पहले जरूर सोचते। ये शहर वाला गधा नहीं है जो सड़क पर खड़ा कोई गहरी बात सोचता है। इसके पास खड़े होने और सोचने की फुर्सत कहां है। 70 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से भागते ये भाई साहब बड़ा हैंडसम जानवर है। चुनाव से पहले पार्टियां विकास की बात कर रही थीं, लेकिन अब विकास की बात हवा हो गई है। धमकी में लेना चाहते हैं, मतदाताओं को दहशत में लेना चाहते हैं, डर का वातावरण पैदा करना चाहते हैं। ये दोनों आतंकवादी हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, दोनों आतंक पैदा कर रहे हैं लोकतंत्र में, राजनीतिक वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं दोनों। इस कड़ी में बीजेपी के सांसद योगी आदित्यनाथ भी शामिल हो गए। पूजा करने वाले भक्तों को तो पूजा करने से रोका, भगवान शिव के कांवड़ को ले जाने वाले भक्तों को तो आपने वहां पर उस समय रोका, लेकिन कभी मुहर्रम के जुलूस की उदंडता को भी रोकने का प्रयास किया। बहराइच में जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम मोदी ने यूपी के विकास के लिए 2.5 लाख करोड़ दिए, लेकिन अखिलेश सरकार ने लोगों से भेदभाव किया। बाराबंकी में मुझे लोग मिले, लोगों ने कहा कि हम लोग बड़े परेशान हैं, बड़े अपमानित यहाँ पर महसूस करते हैं। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि देवास शरीफ में 24 घंटे बिजली मिलती है, लेकिन महादेव के मंदिर में 4 घंटे भी बिजली नहीं मिलती है। बोलते हैं कि श्मशान घाट, तो तुमको कौन रोका है? श्मशान घाट कब बनाओ, बिजली दो, बिजली मिली, बिजली मिली, हम बिजली देंगे 24 घंटा। तो क्यों नहीं दे रहे हैं? वहाँ पर जाकर के श्मशान घाट पर गंगा माँ के सफाई करने के लिए गए तो। एक नेता का वार तो दूसरे का पलटवार। चुनाव शुरू होते ही नेताओं के बयान का पिटारा भी खुल जाता है। जुमलेबाजी की बातें चुनाव में जनता का मनोरंजन करती हैं, समर्थक नारे लगाते हैं और जनता भाषण सुनकर वापस चली जाती है। लेकिन विकास की बात बयानबाजी में दब जाती है। इसकी परवाह कोई नहीं करता। चुनावी मौसम में बस बयानों की बात होती है, जनता की नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।